नेम, IUPAC नेम, ठीक है। इसमें पहला हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, पहला हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। पहला आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन, क्लियर, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ए क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इस शॉर्ट में लिख देता हूं हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे तो फंक्शनल ग्रुप यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होगा। स्ट्रक्चर सभी कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से घिरे होंगे, सभी कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से घिरे होते हैं। सफिक्स क्या होता है, एन होता है बेटा, सफिक्स एन होता है। जनरल फार्मूला हमारा आर एच, ठीक है, आर एच। IUPAC नेम एल्केन, IUPAC नेम क्या होगा, एल्केन होगा। दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा देखिएगा बी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक एल्कीन होता है और दूसरा एल्काइन होता है। फर्स्ट एल्कीन, दूसरा एल्काइन। तो एल्कीन देखेंगे, एल्कीन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है, दो कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। इस टाइप से देखिए, ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। सफिक्स जो होता है वो एन होता है, सफिक्स एन होता है, RCH डबल बॉन्ड CH2। और IUPAC नेम एल्कीन, IUPAC नेम क्या होगा, एल्कीन होगा। एल्काइन में देखेंगे दो कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, दो कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। सफिक्स आयन होता है। जनरल फार्मूला RC ट्रिपल बॉन्ड CH। IUPAC नेम एल्काइन, ठीक। इसके बाद हम पढ़ते हैं एल्कोहल, नंबर 2। नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल। एल्कोहल देखें, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, स्ट्रक्चर O सिंगल बॉन्ड H, सफिक्स ऑल होगा। जनरल फार्मूला ROH होता है। IUPAC नेम एल्केनॉल, एल्केनॉल क्या होगा, एल्केनॉल। नंबर 3 है एल्डिहाइड,
नंबर 3 क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का CHO होता है। स्ट्रक्चर देखें, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए स्टेप्स लगाए। और सफिक्स AL अल होता है, सफिक्स अल होता है। जनरल फार्मूला RCHO होता है। IUPAC नेम LK नल। ठीक है, IUPAC नेम क्या होगा? LK नल होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। एल्कोहल एल्डिहाइड हो गया। नंबर 4 है कीटोन। नंबर 4 कीटोन देखें, कीटोन का जो फार्मूला होता है, फंक्शनल ग्रुप CO होता है। स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सफिक्स जो होगा ओन होता है। वन नहीं पढ़ेंगे, इसको ओन पढ़ते हैं। जनरल फार्मूला RCO R डैश। IUPAC नेम LK नोन। IUPAC नेम क्या होगा? LK नोन। नंबर 5 है हमारे पास ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप O होता है। स्ट्रक्चर भी यही रहने वाली इसकी। ऑक्सी क्या होगा? ऑक्सी होता है ROR डैश। एल्कॉक्सी एल्केन। एल्कॉक्सी एल्केन नाम होता है। ठीक है, एल्कॉक्सी एल्केन। नंबर 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ओएक एसिड क्या होगा बेटा? ओएक एसिड। RCOOH एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड। ठीक है, नंबर 7। नंबर 7 देखेंगे, एस्टर। एस्टर देखिएगा, एस्टर में क्या है? COO। स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा इसका। O8 होता है। क्या होता है सफिक्स? O8। ठीक है, RCOOR डैश। एल्केनोएट। एल्केनोएट। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एल्केनोएट। 8 नंबर में देखेंगे एसिड हैलाइड। एल्काइल हैलाइड लो अभी, कोई बात नहीं। एसिड हैलाइड COX। एक्स क्या है? हैलोजन। ठीक है, कौन कौन सी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, स्ट्रक्चर ये देखिए,
ऑयल हैलाइड, सफिक्स क्या होगा? ऑयल हैलाइड। अगर क्लोरीन है तो ऑयल क्लोराइड, फ्लोरीन है ऑयल फ्लोराइड, ब्रोमीन है ऑयल ब्रोमाइड। क्लियर? RCOX, IUPAC नेम एल्केनोइल, एल्केनोइल हैलाइड, हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 9, एमाइड। क्या है? एमाइड, CONH2, CONH2, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। सफिक्स एमाइड होता है, फार्मूला RCONH2 हो गया, IUPAC नेम एल्केनामाइड, एल्केनामाइड। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर में एमीन। एमीन में देखेंगे, एमीन में क्या है? NH2। ठीक है, स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, एमीन ही रहता है। RNH2 हो गया, एल्केनामीन। ठीक, क्या बचा? एल्केनामीन। एक और बचा है, वो भी कर लीजिए 11 नंबर में। 11 नंबर में क्या है? एल्काइल हैलाइड। ये सबसे पहले करना था, वो ध्यान नहीं रहा, इसलिए सबसे बात बता रहे हैं। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में ये X होता है। अब X का मतलब क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही स्ट्रक्चर होती है इसकी। हैलो क्या होता है? सफिक्स हैलो। अगर F है तब फ्लोरो, Cl है क्लोरो, Br है ब्रोमो, I है तब आइडो। RX होता है, IUPAC नेम हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। इंटर का सबसे पहला चैप्टर यही है, सेकेंड बुक में, हैलो एल्केन। तो ये जो थे हमारे जो टेबल्स थी प्रत्येक ग्रुप के सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के साथ ही साथ उसकी हमने स्ट्रक्चर बताई थी। अब एक एक करके प्रत्येक ग्रुप के हम IUPAC नेम निकालते हैं। ठीक है, एक एक करके प्रत्येक ग्रुप का हमें IUPAC नेम निकालना होगा। जैसे कि पहला जो था हमारा, पहला देखिए हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन पढ़ने वाले हैं। किसका? एल्केन पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन जब हमें पढ़ना है तो एल्केन में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखें। एल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप, एल्केन का फंक्शनल ग्रुप देखें। फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। सफिक्स क्या होगा? एल्केन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? एन होता है।
जनरल फार्मूला देखिए, जनरल फार्मूला जो होगा, जनरल फार्मूला R सिंगल बॉन्ड H और IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या होगा बेटा, एल्केन। IUPAC नेम क्या होगा, एल्केन। पहला नाम देखें भाई, पहला नाम देखेंगे CH4, ठीक है, CH4। मैंने आपको बताया जब इसको हमें कार्बन चेन में सबसे पहले मेन चेन चुननी होगी, 1 कार्बन है, 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं और IUPAC नेम बराबर होता है, IUPAC नेम इज इक्वल टू जो होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन को बोलते हैं मेथ, और सफिक्स क्या है, एन, क्या हो गया, मेथेन। क्या नाम बन गया, मेथेन बन गया। अब इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मेन चेन चुनेंगे 1 और 2, तो अब डायरेक्ट हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ और एन, ठीक है, एथेन। इसी प्रकार से हम देखें, नेक्स्ट पेज देखेंगे, तीसरा नाम निकालें आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, क्लियर, 1 2 3 नंबरिंग हो गई। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप, और प्रोप और एन, प्रोपेन। चौथा नाम देखें, CH3 CH2 CH3 CH3। अब इसमें एक साइड चेन आ गई, क्या आ गई, साइड चेन। तो सबसे पहले मेन चेन चुने, मेन चेन आप सीधी चुनेंगे। दूसरा काम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से साइड चेन को कम अंक मिले, तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4। यहां से नहीं करना है क्योंकि यहां से 1 2 3 4, यहां से जो ये साइड चेन है इसको 3 नंबर मिल रहे हैं और इसको यहाँ से 2 नंबर मिल रहे हैं, तो 2 नंबर यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो नाम लिखेंगे, नाम लिखने का जो क्रम मैंने आपको बताया, सबसे पहले साइड चेन लिखेंगे इसमें। तो साइड चेन क्या है, 2 मिथाइल 4 है तो ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। क्या नाम लिखा जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक नाम और देख लीजिए, पांचवा, CH3 CH2, यहाँ पे CH3 CH2 CH3 CH3। हमें इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले मेन चेन चुने भाई, मेन चेन ये चुनी जाएगी। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के लिए क्या करें भाई, नंबरिंग हम किस प्रकार से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से नंबरिंग की। दोनों तरफ से नंबरिंग इसलिए की क्योंकि साइड चेन 2 है, यहाँ से नंबरिंग करने पर साइड चेन एक 2 पर है और एक 4 पर, यानी कि 2 + 4 कितना आया, 6। यहाँ से करने पर 3 पर है और कितने पर है, 5 पर है, 3 पर है और 5 पर है, 8। तो यहाँ से नंबरिंग नहीं होगी, नंबरिंग यहाँ से होगी, ठीक है। जब हम नाम लिखेंगे तो नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए भाई, नाम लिखा जाएगा इसका कितने नंबर पर, 2 पर और 4 पर। नाम लिखें 2, 4, 2 पर है तो 2 हैं, एक 2 पर और एक 4 पर, तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल कितने कार्बन है, 6, क्या हो जाएगा, हेक्स
और सिंगल बॉन्ड चाहिए हैं तो एन। ठीक है, तो आज हमने टेबल के बारे में डिस्कस किया, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके हमने आपको सफिक्स और प्रीफिक्स स्ट्रक्चर्स और आईयूपीएसी नेम के बारे में डिस्कशन किया था, और एल्केन हमने पढ़ा था। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।